आपको बता दें इस वीडियो को लेकर जो अपडेट है ये हैरान कर देने वाले वीडियो, जिसमें ये बच्चा जो है वो ये पीएफआई का मार्च है, ये पीएफआई का मार्च है जिसमें जो ये बच्चा कह रहा है, बच्चे के मुंह से जो नारेबाजी कहलवाई जा रही है, जो कट्टरपंथ का जो वायरस है उसमें कह रहा है कि अंतिम संस्कार के लिए चावल तैयार रखें, ईसाई जो हैं वो धूप तैयार रखें, यमराज आने वाले हैं, शालीनता से रहोगे तो यहाँ रह सकते हो, अच्छे से नहीं रहते तो हम आज़ादी जानते हैं। एनसीपीसीआर ने कॉग्निजेंस ले लिया इस वीडियो का, एनसीपीसीआर ने, और उसके बाद एफआईआर की भी बात हो रही है और अब इस वीडियो की जांच हो रही है और पीएफआई ने बोला कि हमारे मार्च का वीडियो है, हम ये पता कर रहे हैं कि ये नारेबाजी कैसे हुई। मगर पीएफआई के मार्च में ये नारेबाजी हुई है, ये ऑथेंटिक वीडियो है और इसमें ये नारेबाजी हो रही है कि अंतिम संस्कार के लिए चावल तैयार रखें और ईसाई जो है वो धूप, सुगंधित धूप तैयार रखें, यमराज आने वाले हैं, शालीनता से रहोगे तो ये सब कुछ हो रहा है। आप जानते हैं अभी ज्ञानवापी को लेकर फैसला जो है वो कल आने वाला है, देश में किस तरह का माहौल है, इसलिए हम लोग आज सवाल उठा रहे हैं कि भाई माहौल कौन बिगाड़ना चाह रहा है, क्या उकसाने भड़काने की कोशिश है ज्ञानवापी वाले मामले में। कल फैसला आना है, हर कोई शांति से फैसले का इंतजार कर रहा है, जो कुछ होगा संयम से होगा, संवेदनशीलता के साथ होगा, कोर्ट के फैसले से होगा, संवैधानिक रूप से होगा, लेकिन कुछ ताकतें संभवतः हैं जो देश में माहौल बिगाड़ना चाह रही हैं। एक बार फिर से इस वीडियो को सुनिए क्योंकि अब आप समझेंगे पूरी कहानी क्या है। ये बच्चा है, बच्चे को आगे करके, अच्छा ऐसा नहीं है कि इसे बच्चा नारेबाजी, जो ये बोल रहा है पीछे से जितने लोग चल रहे हैं वो भी वही नारेबाजी रिपीट कर रहे हैं कि अंतिम संस्कार के लिए चावल तैयार रखें, धूप तैयार रखें, यमराज आने वाले हैं, शालीनता से रहोगे तो यहाँ रह सकते हो। एक बार जल्दी से सुना दीजिए फिर डिबेट शुरू करेंगे। और ये जानना इसलिए जरूरी है, सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब कल ज्ञानवापी जैसे संवेदनशील मामले पर फैसला आने वाला है। कल अदालत इस मामले पर सुनवाई करेगी कि किन मुद्दों पर पहले सुनवाई होगी, जो याचिकाएं हैं, अलग अलग याचिकाएं हैं। मुख्य रूप से जिला जज की अदालत कल यह फैसला करेगी कि पहले याचिका के मुकदमे की सुनवाई हो या फिर श्रृंगार गौरी मामले में आई आपत्तियों को सुना जाए। मेंटेनेबिलिटी, ज्ञानवापी का यह मुद्दा अभी जानते हैं अदालत में। इस बीच जो 4 तस्वीरें देख रही हैं, आज का अपडेट आपको जल्दी से दे देते हैं। अभी ज्ञानवापी का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा है। इस बीच कर्नाटक के मंगलुरु में पुरानी मस्जिद के नीचे मंदिर जैसी वास्तुकला मिलने का दावा किया जा रहा है कि मस्जिद के नीचे मंदिर है। कर्नाटक के मंगलुरु से भी यह खबर आ गई है। वीएचपी की मांग है कि मस्जिद की मरम्मत का काम रोक दिया जाए। हुआ वहां पर मस्जिद की मरम्मत का काम चल रहा था, नीचे मंदिर मिल गया, यह दावा है वीएचपी का। मस्जिद की मरम्मत का काम चल रहा था, पुरानी मस्जिद कर्नाटक मंगलुरु, वहां पर नीचे मंदिर मिल गया, मंदिर जैसी वास्तुकला और आर्किटेक्चर मिल गया। अब दावा यह भी किया जा रहा है वहां पर भी मंदिर है। उधर एक और आज की बड़ी खबर है, जो 4 तस्वीर आप देख रहे हैं, उधर मथुरा में शाही ईदगाह के शुद्धिकरण की मांग को लेकर मथुरा कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। मथुरा में ईदगाह के शुद्धिकरण, गंगा जमुना के पानी से शाही ईदगाह का शुद्धिकरण हो, उसकी मांग हो गई है। इसलिए बार बार कहा जा रहा है मामला यही नहीं थमेगा, ईदगाह का गंगा और यमुना के जल से शुद्धिकरण किया जाए। ये तीसरा अपडेट। चौथा अपडेट अब और सुनिए, जो एक आधार है जिसके आधार पर विरोध किया जा रहा है सर्वे का, वो 1991 वर्शिप एक्ट, उसको भी, उसकी संवैधानिकता को भी चुनौती जो है वो दी जा चुकी है। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इन तमाम खबरों के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या कल काशी की लड़ाई खत्म होने जा रही है? क्या संभवतः इन 4 सवालों के जवाब मिलने जा रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग की, या फाउंटेन जिसको कहा जा रहा है, इसलिए हम कथित शिवलिंग का शब्द इस्तेमाल इस वक्त कर रहे हैं क्योंकि अभी मामला कोर्ट में है। क्या ज्ञानवापी मस्जिद में कथित शिवलिंग की रोजाना पूजा की मांग मंजूर हो जाएगी? क्या, नंबर 1। नंबर 2, क्या भगवान नंदी के सामने मस्जिद की दीवार तोड़ने की मांग मंजूर होगी ताकि पता लग सके, सर्वे हो सके, अगर फाउंटेन है तो पता लग सके, अच्छा है जो है दूसरे पक्ष को समझ में आएगा कि तो फाउंटेन था, तो सर्वे की इजाजत, दीवार टूटेगी, सर्वे होगा। तीसरी, क्या वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग से सच का सर्वे फिर से शुरू होगा? वजू खाने में जो शिवलिंग मिला, क्या उसका सर्वे शुरू होगा? और क्या श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा शुरू हो पाएगी? इन 4 सवालों, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। जिला अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद आज फिर जिला अदालत में सुनवाई हुई और कल फैसला आने जा रहा है। मेरे साथ यहां पर अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, मौलाना साजिद रशीदी जी हैं। रशीदी साहब आपका स्वागत। अनुराग भदौरिया मेरे साथ हैं। आरपी सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। सारे मेहमान यहां पर इस वक्त स्टूडियो में हैं क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मसला है, इसलिए कोशिश करी यहीं पर सबकी बात जो है आप तक पहुंचे। मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता। इन्होंने ही 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी चैलेंज कर दिया है। एक ही आधार बचा था, वो भी इन्होंने चैलेंज कर दिया है। और संगीत रागी, आपका भी स्वागत, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। पहले मैं अश्विनी उपाध्याय जी आपसे शुरू कर रहा हूं।
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता यहां पर, क्यों? देखिए पहली और बात, उसी को चैलेंज कर दिया आपने, एक ही तो आधार बचा था। एक तो इसका नाम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, न कि प्लेसेस ऑफ प्रेयर एक्ट है। मस्जिद प्लेस ऑफ प्रेयर होती है, प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं होता है। आज तक कोई भी, हमने बहुत लोगों से चर्चा किया, कोई भी, सब ये कहते हैं कि भाई पूजा हराम है, पूजा स्थल पे जाना कुफ्र है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब पूजा हराम है, कैसे समझाइए एक बार। हाँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप और प्लेसेस ऑफ प्रेयर। प्लेसेस ऑफ वर्शिप का मतलब जहां पे मस्जिद प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं हो सकती, मस्जिद प्लेसेस ऑफ प्रेयर है। जैसे आपके एयरपोर्ट पे भी लिखा रहता प्लेस ऑफ प्रेयर, वहां आप जाके अपने हिसाब से वहां पे बैठ के कर लीजिए, तो इस एक्ट की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। स्वाभाविक सी बात है। इसीलिए हमने उसको चैलेंज किया कि भैया जैसे महिला आयोग महिलाओं के लिए बना होता है, वैसे ये प्लेस ऑफ वर्शिप के लिए बना। कहने का मतलब इसका नाम है पूजा स्थल कानून। तो पूजा स्थल कानून जहां पूजा स्थल है वहां लागू होगा, न कि इबादत गाह पे लागू होगा। पूजा स्थल उसको कहते हैं। एक सवाल है कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद पूजा स्थल है? ज्ञानवापी को मस्जिद मत कहिए। अगर वो मस्जिद, मैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से पूछ रहा हूं ना भाई आपसे। अगर मतलब एक सवाल ये बनेगा कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद पूजा स्थल है? दुनिया में आप सवाल पूछ रहे हैं। दुनिया में किसी मस्जिद का नाम हिंदी या संस्कृत में नहीं होता। ज्ञानवापी संस्कृत शब्द है। अगर ये वास्तव में मस्जिद होती तो इसका ज्ञान का मतलब होता है तालीम, और वापी का मतलब कुआं। अगर ये वास्तव में मस्जिद होती इसका नाम होता तालीम का कुआं। तो तालीम का कुआं नहीं है तो ज्ञानवापी है, इसका मतलब ये मस्जिद है ही नहीं। इस नाम से ही बड़ा स्पष्ट हो जा रहा है। और दूसरा, पूजा स्थल का मतलब जहां पे विग्रह को वहां पे रखा जाए, मूर्ति रखी जाए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो, उनका जलाभिषेक हो, उनको हम उनको क्या बोलते हैं, फल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, मिष्ठान चढ़ाएं और उनकी पूजा करते हैं, उसको कहते हैं पूजा स्थल। वो तो निराकार है, मतलब मस्जिद में तो और मस्जिद निराकार है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों का जजमेंट भी है। इस्माइल फारूकी कह चुका है मॉस्क इज नॉट एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। ये 5 जजों की बेंच कह चुकी है। दूसरा, अरब देशों में स्कूल बनाने के लिए 1994 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इस्माइल फारूकी का 1994, जिसमें कि मस्जिद में नमाज इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट 5 जजों की बेंच कह चुका है। दूसरा, मस्जिद जो है इसका मंदिर में नमाज पढ़ने से मंदिर का कैरेक्टर चेंज नहीं होता। एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई, आप वहां नमाज पढ़ो, उसका गुंबद तोड़ दो, उसकी दीवार तोड़ दो, उसकी नींव की ऊंट उखाड़ दो, कुछ भी करो, मंदिर का एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, जब तक विसर्जन नहीं होगा वो मंदिर क्या है। आपकी लड़ाई क्या उसको मंदिर साबित करने की है या पूजा के अधिकार की है? मतलब आप समझ रहे हैं, अभी तो शुरुआत तो लड़ाई की ये हुई थी कि एक मिनट सवाल सुनिएगा कि भाई पूजा का अधिकार श्रृंगार गौरी मंदिर में मिल जाए, वहां पे शिवलिंग प्रकट हो गया आपके हिसाब से, जो आपका दावा है, हिंदू पक्ष का दावा है। तो अब मांग आगे बढ़ती जा रही है। अब मांग है कि ये मंदिर है। मांग आगे नहीं बढ़ रही, आप समझिए इसको। अच्छा, जब ये एस्टेब्लिश हो गया कि ये मंदिर है तो स्वाभाविक सी बात है वो फिर मस्जिद हो ही नहीं सकता, क्योंकि तो इस्लामिक लॉ भी यही कहता है किसी मंदिर के ऊपर मस्जिद नहीं हो सकती। जैसे मौलाना साहब खुद ही बताएंगे, इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग या तो अपनी जमीन पे मस्जिद बन सकती है, या खरीदी हुई जमीन पे मस्जिद बन सकती है, या डोनेट की हुई बनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो स्थान वर्जिन होना चाहिए, समतल होना चाहिए, वहां एक भी ईंट किसी दूसरे स्ट्रक्चर का नहीं होना चाहिए। जो पहली ईंट होनी चाहिए वो भी मस्जिद के नाम की होनी चाहिए। तो बड़ी सीधी सी बात, अगर आप ये कहते ज्ञानवापी मस्जिद है, फिर आपको सिद्ध करना पड़ेगा औरंगजेब झूठा था, उसका सेनापति झूठा, उसका छोटा भाई दारा सिको झूठा, इतने सारे हिस्टोरियन तो शान से तोड़ते हैं, वो बोलते हैं हमने तोड़ा था, फिर तो सारे झूठे। और अगर औरंगजेब सही, उसका भाई दारा सिको सही, उसका सेनापति सही, तो फिर तो वो मस्जिद हो ही नहीं सकती, फिर तो सीधे सीधे मंदिर है। क्योंकि वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। एक बार मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, जब तक विसर्जन नहीं होगा तब तक मंदिर का कैरेक्टर नहीं बदलेगा। एक सवाल है फिर, जो आपने मेरे से, जो अभी आपने मुझे समझाया, इस हिसाब से साजिद रशीदी जी, मस्जिद प्लेस ऑफ वर्शिप है, प्लेस ऑफ प्रेयर है? ये अश्विनी उपाध्याय जी का सवाल है। वो पूजा स्थल है या इबादत गाह है, प्रार्थना स्थल? आप ही पूछ लीजिए। हाँ जी, वो पूजा स्थल है या प्रार्थना स्थल? जी रशीदी जी, मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं, ये लैंग्वेज का फर्क है। अच्छा,